दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैंने आपका टाइम बचाने के लिए इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर रखा है। आपको बस 2 मिनट मुझको देना है। 2 मिनट में मैं आपकी इन प्यारे से कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, जिससे आपके 3-4 प्रश्न इस प्रश्न के माध्यम से तैयार हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और आपको ये पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, बस आपको रिवाइज करना है और समझना है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या है कि मूल की प्रकृति के बारे में प्रश्न आता है, मूलों की प्रकृति। अब मैंने आपको बताया, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा विविक्त कर के बारे में, यानी कि द्विघात समीकरण में टॉपिक था विविक्त कर, या मतलब विविक्त कर पूछा जाता था। विविक्त कर d बराबर होता था b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कक्षा 10 में ये था। अब हमें क्या बताना है कि मूल बराबर है। ठीक है, यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। किस तरीके से, देखो आपको निकालना है द्विघात समीकरण दिया हो, विविक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मेट है। अब यहाँ पर अगर विविक्त कर का मान b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल के देखोगे, अगर विविक्त कर का मान ऋणात्मक आ जाए तो मूल काल्पनिक होंगे, असमान होंगे। विविक्त कर का मान शून्य हो जाए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। विविक्त कर का मान धनात्मक आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे मूलों की प्रकृति पूछ सकता है, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। अगर ऋणात्मक है तो जी, धनात्मक है तो धन, और शून्य है तो जी। अब मूल उन्होंने कहा बराबर है, यानी कि मूल बराबर कब होते हैं, जब विविक्त कर का मान शून्य हो। ठीक है, विविक्त कर का फॉर्मूला जे होता है, इसका मान अपने शून्य रखा तो b स्क्वायर बराबर 4ac निकल के आया। ठीक है, अब यह द्विघात समीकरण है, यहाँ जी ए का मान है, जी बी का मान है, जी सी का मान है। अब मैंने बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए इंटू सी कर दिया, तो अपने के का मान निकल गया। के का मान अपने इसमें रख दिया तो 25 निकल गया। ये है हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। तो आपको जी चीज हमेशा याद रखना है। यहाँ से आपके 3-4 प्रश्न तैयार होते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। ठीक है, कि काल्पनिक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान। ठीक है, विविक्त कर निकाल के देखो, अगर ऋणात्मक आए तो जी की कंडीशन है, धनात्मक आ जाए विविक्त कर जे कंडीशन है, और शून्य आ जाए तो जे कंडीशन है। ठीक है, मैंने माइनस प्लस का चिन्ह लगाया, और ऋणात्मक आ जाए तो जी प्रकृति होगी, शून्य आ जाए तो जे प्रकृति होगी, और धनात्मक आ जाए तो जी वाली प्रकृति होगी। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो वीडियो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।